Welcome dear students, I am Dr. Vartika Jain and today in this video we are going to study the primary internal structure of roots. It is part of BSc second year Botany paper 2nd unit 3rd. तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बॉटनी सेकेंड ईयर के पेपर 2nd में हमें रूट्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और आज इस वीडियो में हम रूट्स की प्राथमिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है कि रूट्स का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर हम रूट्स का सेक्शन काटें तो हम देखेंगे कि इट इज़ मच सिंपलर देन स्टेम। तने की तुलना में इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है क्योंकि इसमें कोई नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती हैं और ना ही लेटरल अपेंडेजेस इसमें मिलते हैं। और यूजुअली हम देखें तो बाहर से अंदर की ओर हम इसको 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे आउटरमोस्ट एपिब्लेमा एपिडर्मिस जिसे हम कहते हैं, अंदर के बाद सेकंड जोन कॉर्टेक्स के रूप में और थर्ड जोन वेस्कुलर सिस्टम के रूप में। और द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में जो मुख्य अंतर हम देखते हैं वो यूजुअली वेस्कुलर बंडल्स में मिलता है, पर डिटेल में उन अंतर को भी हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम प्राइमरीली ये जानते हैं कि जो रूट्स हैं उनका जब हम टीएस ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो एनाटॉमिकली हमें उसमें क्या क्या लेयर्स दिखती हैं, स्पेशली एपिब्लेमा और कॉर्टेक्स जोन के बारे में हम इस वीडियोस में पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस सबसे पहले जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर रूट के अंदर पाई जाती है उसे एपिडर्मिस भी कहते हैं, एपिब्लेमा के नाम से भी जाना जाता है और कई बार इसे पिलीफेरस लेयर भी हम कहते हैं बिकॉज इसके अंदर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि यूजुअली यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होते हैं और ये एक कंटिन्यूस लेयर के रूप में पौधे में मौजूद होती है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और उस पर क्यूटिन का निक्षेपण नहीं होता है। परंतु कुछ पौधों की जड़ों में क्यूटिन का निक्षेपण होता भी है। यूजुअली ये सिंगल लेयर्ड होता है, यूनिसीरिएट होती है, पर कुछ पौधों में मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस भी मिलती है जिसे विलामेन टिश्यू के नाम से हम जानते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विलामेन कुछ ऑर्किड्स होते हैं उसके रूट्स में विलामेन मिलता है जो कि नॉन लिविंग सेल्स का बना होता है। जो नॉन लिविंग सेल्स बड़ी पास कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और वे एक अब्जॉर्प्टिव टिश्यू के रूप में काम करती हैं और ये माना जाता है कि विलामेन बेसिकली जो है वो प्रोटेक्शन कर रहा है और कॉर्टेक्स से पानी के लॉस को रोक रहा है और ये एक मैकेनिकल टिश्यू भी है जो कि ड्राई सीजन में हवा से भर जाता है और रेनी सीजन में वाटर से भर जाता है। और ये जो है इसकी कोशिकाएं जो हैं इसमें कभी कभी स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स भी मिलती हैं जिनकी जो थिकनिंग है, मोटाई है, वो स्पाइरल होती है और न्यूमेटोड्स भी इसके अलावा मौजूद होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस पे इस पे जैसे हमने पहले ही बात करी कि इस पे यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय रूट हेयर्स, मूल रोम मौजूद होते हैं, परंतु जो एरियल रूट्स होती हैं, वायवीय जड़ें जो होती हैं और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ऐसी जड़ें जो कि स्थिर नहीं होती हैं उनमें ये रूट हेयर उपस्थित नहीं होते हैं और इनका मुख्य कार्य ये होता है कि जड़ों का जो अवशोषण एरिया है, अब्जॉर्प्शन सरफेस, उसको बढ़ा देना ताकि जड़ें जो ज़मीन में से पानी को और मिनरल्स को ईजिली सोख लें। और कई बार एपिडर्मिस की वो कोशिकाएं जो कि रूट फॉर्म बनाती हैं उसको ट्राइकोब्लास्ट के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे जैसे रूट बढ़ती जाती है जो हेयर्स उसके मोर मैच्योर पोर्शन में उपस्थित होते हैं वे रूट हेयर धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और सूख जाते हैं और नए रूट हेयर कंटिन्यूसली रिलेटिवली जो यंगर पार्ट्स होते हैं रूट के उसमें डेवलप होते जाते हैं। ओकेजनली कुछ हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये जो रूट हेयर होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, हमेशा मिलते हैं। और कभी कभी रूट हेयर्स जो होते हैं वे कोशिका के बेसल भाग से निकलते हैं, सेंट्रल भाग में, और कभी कभी वे बिल्कुल एक कॉर्नर से निकलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में रूट हेयर्स बिल्कुल राइट एंगल्स टू द रूट उस पे स्ट्रेट ग्रो करते हैं, परंतु वे पौधे जो कि मिट्टी में ग्रो करते हैं उसमें दे अज्यूम वेरियस एंगल्स डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्टैक्ट विद द सॉइल पार्टिकल। तो ये एपिडर्मिस यूजुअली यूनिसीरिएट होती है, रूट हेयर्स भी इस पे मिलते हैं और इसमें कभी कभी मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस विलामेन के रूप में भी मिलती है जो कि एपिफिटिक एरॉइड्स में और ऑर्किड्स के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉर्टेक्स की, या जिसे वल्कुट हम कहते हैं, और स्टेम की तुलना में ये कॉर्टेक्स बहुत ही सिंपल है। इसमें पेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं, मृदु उत्तक कोशिकाएं,
जो कि एक सिंपल टिश्यू है और थिन वॉल्ड होती हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स का बना हुआ होता है, जिसके अंदर कई इंटरसेलुलर स्पेसेस भी इस कॉर्टेक्स के अंदर होती हैं। कोलेनकाइमा यानी जो स्थूल कोण ऊतक है वो यूजुअली रूट कॉर्टेक्स में एब्सेंट होता है। कभी कभी रूट के कॉर्टेक्स में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू लाइक फाइबर्स, स्क्लेरिड्स या कभी कभी लेटेक्स सेल्स, इडियोब्लास्ट सेल्स, टेनिन कोशिकाएं, म्यूसिलेज कोशिकाएं भी इसके अंदर कॉर्टेक्स में हो सकती हैं। और कॉर्टिकल सेल्स जो कॉर्टेक्स की इसकी रूट की कोशिकाएं, उसमें जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, परंतु फिर भी वे स्टोर करती हैं स्टार्च को, स्टार्च स्टोर करने में हेल्प करती हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की जो जड़ें हैं और एरियल प्लांट्स की जड़ें, जैसे टीनोस्पोरा गिलोय आप जानते हैं, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी बाहरी कुछ कॉर्टेक्स की लेयर्स में क्लोरोप्लास्ट देखने को भी मिलता है। यूजुअली कॉर्टेक्स की कोशिकाएं एक इरेगुलर अरेंजमेंट में लगी हुई होती हैं, परंतु कभी कभी जैसे प्लांट्स एविना सेटाइवा है, उसमें एक डिस्टिंक्ट रेडियल रोज के रूप में ये लगी होती हैं, या कंसेंट्रिक लेयर्स के रूप में, संकेंद्रिक परतों के रूप में एक प्लांट है रेप्टिया, उसके अंदर देखने को मिलती हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में मिलने वाले पौधे, जलोद्भिद पौधे, उसकी जड़ों में लार्ज एयर कैविटीज मिलती हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स जो है उसकी कुछ कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, और इस वजह से वहाँ पे लार्ज एयर कैविटी उसके कॉर्टेक्स में बन जाती है। मोस्टली जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उसमें कॉर्टेक्स जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय सुबेराइज्ड सेल्स, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो। परंतु हर्बेशियस डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उसके अंदर जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, उसमें ये परमानेंटली कॉर्टेक्स रहता है और डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल टिश्यूज को डेवलप करता है। और जो जिम्नोस्पर्म है और कुछ फैमिलीज के डाइकॉट प्लांट जैसे क्रूसीफेरी फैमिली के, वहाँ पे रेटिकुलेट या बैंड लाइक थिकनिंग्स जो होती हैं इस कॉर्टेक्स की लेयर्स में होती हैं, जो बाद में लिग्निफाई भी हो जाती हैं। इसी प्रकार कुछ मोनोकॉट प्लांट्स में, कुछ डाइकॉट में और कुछ जिम्नोस्पर्म में एक से अधिक सब एपिडर्मल लेयर्स कॉर्टेक्स की जो हैं वो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू को जन्म देती हैं, जिसे एक्सोडर्मिस कहते हैं। और ये एक्सोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो सुबेरिन का उस पर निक्षेपण होता है, और उसका जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी एंडोडर्मिस के जैसा ही होता है। कभी कभी प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप भी उसमें हम देख सकते हैं। तो एक प्लांट है रेपेटिया स्प्रूसियाना, उसमें हम देखते हैं कि ये जो कॉर्टेक्स की लेयर हैं वो 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं और एंडोडर्मिस के पास में होती हैं, और वे किसकी बनी होती हैं? स्क्लेरिड्स की। स्क्लेरिड्स हमने पहले हमारे वीडियोस में पढ़ा ही है कि वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, तो उसकी बनी हुई भी हो सकती हैं। तो यूजुअली तो कॉर्टेक्स जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स का बना है, परंतु कुछ कुछ वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें फाइबर्स, स्क्लेरिड्स और उसके अलावा कभी कभी इडियोब्लास्ट, टेनिन सेल्स, म्यूसिलेज सेल्स भी देखने को मिलती हैं। और कॉर्टेक्स के जोन के बाद आता है एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल, और उसके बाद आता है वेस्कुलर सिस्टम। तो उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। और इस वीडियो को बनाने में इस बुक, अ टेक्स्ट बुक ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम सिंह पांडे एंड जैन की हेल्प ली गई है। थैंक यू वेरी मच।